ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नाना प्रकार का यज्ञ के बारे में चर्चा हो रहा था। कर्म जब स्वयं के लिए किया जाता है वो बंधन का कारण है। कर्म जब औरों के लिए किया जाता है वो यज्ञ बनता है, वो बंधन नाश करता है। लेकिन अपना अपना रुचि अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, विचार अनुसार अनेक प्रकार का साधन हो सकता है एवं अनेक प्रकार का यज्ञ हो सकता है। तो प्रधानतः 4 यज्ञ के बाद हम लोग भगवद गीता का अनुसरण करते हुए कर रहे थे। 4था अध्याय 28वां श्लोक की कर्म यज्ञ या द्रव्य यज्ञ। तो प्रधान जो 4 योग है कर्म, भक्ति, ज्ञान एवं ध्यान। तो कर्म यज्ञ इसे बताया द्रव्य यज्ञ, दान यज्ञ। तो सबसे बड़ा कलियुग में है दान। अगर यथार्थ सेवा रूप से, सेवा भाव से किया जाए तो हमारे मोक्ष का कारण होगा। फिर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। जो भी जीवन में हमें परिस्थिति आते हैं उसको शांत ढंग से मुकाबला करना, सहन लेना। एवं तीसरा बताया योग यज्ञ, जो मन की कोई भी परिस्थिति में स्थिर रखना। समत्तम योग उच्यते। और वो भी 2 किस्म है। एक संयोग से द्वारा अथवा संयम से द्वारा। जो संन्यास मार्ग है, संयम का मार्ग है। जो गृहस्थ का धर्म है, संयोग का मार्ग है। लेकिन दोनों में ही मन ही मन उनमें निष्क्रियता होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, तभी कर्म अकर्म बनेगा। निष्क्रियता होना चाहिए। और आखिर में कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य जत संक्षित व्रता। तो हम लोग द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ देखे हैं। फिर आखिर में स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। ज्ञान योग हम जानते हैं जो कि विचार से, सत असत वस्तु का विचार से जब प्रतिष्ठित होता है, विचार से जब मन की स्थितिशीलता होता है, स्थिर होता है, उससे हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्वाध्याय किसको कहलाता है? स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, इसको स्वाध्याय कहलाता है। जो शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, श्रुति श्रुति एवं न्याय प्रस्थानत्रय है, वेदांत है, उपकरण ग्रंथ आदि है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, नाना प्रकार का पुराण इत्यादि, जो मन संयक पूर्वक अपने विचार शक्ति को प्रखर करने के लिए मननशीलता के साथ ब्रह्म वस्तु को दर्शन के उद्देश्य से करते हैं।
पंडिताई अर्जन करने के लिए नहीं। स्वाध्याय में यह मुश्किल है कि जो चीज़ ज्ञान से हमें अहंकार वृद्धि करते हैं वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है, ये समझना चाहिए। ज्ञान अगर होगा तो उसमें दीनता आएगा। कहलाता है कि फलवान वृक्ष वो झुक जाता है। जिसको ज्ञान जितना वर्धित होगा वो उतना झुक जाएंगे, विनीत हो जाएंगे। ह्यूमिलिटी द साइन ऑफ नॉलेज, विनीत होना। ज्ञान जितना बढ़ता है तब हम जानते हैं हम कितने कम जानते हैं। यही ज्ञान का आधिक्य का लक्षण है। द मोर आई लर्न द मोर आई नो हाउ लिटिल आई नो। तो अभी जब ये जो ज्ञान योग के बारे में बताया, एक तो अध्ययन और दूसरा है जो गंभीर विचार के साथ, गंभीर भक्ति के साथ वो शास्त्र को पाठ करना। जैसे भगवद गीता एक है, भगवद गीता हम स्वाध्याय रूप से व्याकरणगत अर्थ निकालते हुए अन्याय हाँ व्याकरण करके पढ़े। दूसरा है भक्ति सहकार, ये शास्त्र पाठ करें ताकि भगवान का जो संवाद, जो मैसेज वो समझते हुए जीवन में उसको उतारना चाहिए। यही है ज्ञान यज्ञ। इसका पुष्टिकरण स्वयं भगवान अष्टादश अध्याय के 70वें श्लोक में दिया है, वर्स 70 चैप्टर 18। अध्ययन किसको कहलाता है? स्वाध्याय जो अपने आप ने पढ़ने का जो उपाय है, स अध्याय, उसमें भगवान कहते हैं अध्यक्ष्यति त्यजेयमं धर्मम संवादम आवयोः। तो ये जो हमारे जो दोनों का बीच आवाय मतलब हम दोनों के अर्थात अर्जुन और कृष्ण का जो ये संवाद है, कथोपकथन है, जो ये है धर्म कथा, ज्ञान कथा, जो ये श्रद्धा सहकार इसको अध्ययन करते हैं, घमंड से नहीं, शंका से नहीं, समालोचना का दृष्टि से नहीं, क्या कमियां हैं ये सब निकालने के मतवाद से नहीं, उससे हमें भगवान का वाणी समझकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करना एवं वो जीवन में उतरना। तो दोनों के बीच भगवद गीता इज ए डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड श्री कृष्ण। ये जो संवाद आवाय हो दोनों के बीच जो संवाद है, ये धर्म संवाद है, अर्थात हमारे जीवन को वो ईश्वरमुखी करते हैं। तो ये जो श्रद्धा साकार उसको और ध्यान करते हैं, वो भगवान का ही जो ज्ञान योगेन सदिष्टम इति में निश्चितामति है। तो ये जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान का ही पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं यद्यपि ये अध्ययन है, तद्यपि इसको अन्यतम श्रेष्ठ पूजा इसे वे भगवान स्वीकृति दिया है। ये यज्ञ है, इसे भगवान प्रीत होते हैं, जो इसको ज्ञान यज्ञ कहलाता है। एवं इससे मैं पूजित होता हूँ, इष्ट से हम इति में। हमारे जो पूजा
वो द्रव्य से भी पूजा होता है, भक्ति से भी पूजा होता है, योग से भी पूजा होता है, एवं ज्ञान से भी पूजा होता है। इसलिए इसको ज्ञान यज्ञ कहलाया है। ये भी एक पूजा का नामांतर की स्वीकृति स्वयं भगवान भगवद गीता में दिया है। जो एवं गीता में जो बहुत अनेक विभिन्न विषय भगवान व्याख्यान किए हैं, जो यहाँ पर सांख्य, प्रत्येक अध्याय एक योग है। अर्जुन विषाद योग शुरुआत करते हुए अंतिम में मोक्ष योग, प्रत्येक अध्याय में एक एक योग के बारे में बताया। उसका विषय अलग है, शैली अलग है, उपाय अलग है, लेकिन सभी योग अंत में भगवान से ही मिलित होता है। प्रत्येक योग एक एक उपाय है, उस उपाय से हम आखिर में एक ही बिंदु पर पहुंचते हैं। The goal is one, the ways are many। तो ये जो ज्ञान का आहरण करते हुए शास्त्र में जो अपूर्व संवाद दिया हुआ है, भक्ति सहकार उसको अर्थ समझते हुए अगर हम अध्ययन करें, तब हमारे जो मानसिक बुद्धि वो विकसित होता है। हमारे मन में जो ज्ञान का रश्मि, ज्ञान का आलोक, ज्ञान का दीपिका, वो सारे अज्ञान राशि को नष्ट कर देते हैं। और विट इज इल्यूमिन्ड विथ डिवाइन ब्रिलियंस। वो जो हमारे मन में जो शक्ति अर्जन होता है, उससे हम मन को भगवतमुखी कर देते हैं। सो ध्यान में जो प्रधान उपाय है वो प्रश्न करना। जो प्रश्न करता है, उसके प्रश्न से जो समाधान जिससे आता है वो खुल जाता है। जिसे कहा जाता है कि जब दूध दुहाने के समय जब बछड़ा और बछिया जब वो माता को थन का आघात करते हैं, तब दूध प्रवाहित होता है थन में। वैसे ही जब हम जेन्युइन प्रश्न करते हैं, तब हमारे भीतर ही विराजमान परमात्मा समाधान रूप से उसका नए नए उपाय से उसको समाधान करते हैं। यही अध्ययन का असली रहस्य है। और इस भावना से अगर हम अध्ययन करें श्रद्धा सहकार, सब प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।